गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का कुमार जंक्शन की लाइव क्लास में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक वाच्य का। ठीक है, वाच्य को हम पढ़ेंगे। देखिए वाच्य क्या चीज़, आप लास्ट क्लास में भी यानी 10th क्लास में भी आपने इसको पढ़ा है और एक बार फिर पढ़ रहे हैं हम इसको। वाच्य के बारे में अच्छी सी जानकारी हमें होनी चाहिए। वाच्य को इंग्लिश में हम वॉइस कहते हैं। वाच्य को इंग्लिश में वॉइस भी कहा जाता है। ठीक है, और एक्टिव पैसिव जो हमारे इंग्लिश के अंदर ग्रामर के अंदर हम पढ़ते आए हैं, उसी को हिंदी रूपांतरण में वाच्य कहते हैं। और किस प्रकार से हिंदी ग्रामर में हम वाच्य का प्रयोग करते हैं, यानी कि कर्तृवाच्य का, कर्मवाच्य का, भाववाच्य का, कैसे कैसे हम उनका प्रयोग करते हैं, वो आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भाई वाच्य की परिभाषा, कि भाई वाच्य की परिभाषा क्या होती है। देखो वाच्य क्या होता है, वाच्य क्या होता है इसको देखें आप। वाच्य क्रिया के उस परिवर्तन को हम वाच्य कहते हैं। क्रिया के उस परिवर्तन को हम वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का हमें बोध होता है। बोध का मतलब होता है पता चलना, कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। यानी हमें पता चल जाता है कि कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या फिर भाव की प्रधानता है। इन तीनों का योग होता है वाच्य के अंदर। ठीक है, वैसे भी जो कोई सेंटेंस जो भी होता है ना हमारा, तो उसमें ये तीनों ही तत्व मौजूद होते हैं, कर्ता, कर्म और भाव। ठीक है, यानी भाव का मतलब हम क्रिया से भी ले सकते हैं। यहाँ पर भाव का अर्थ हम क्रिया से भी ले सकते हैं। तो कर्ता और कर्म और क्रिया के द्वारा ही हमारा कोई भी वाक्य पूरा होता है, बनता है वो। ठीक है, वो इसके तत्व हैं। तो इन्हीं के बारे में हम वाच्य में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये इन्हीं के आधार पर इसके भेद भी होते हैं। अब दूसरे एक शब्दों में इसकी परिभाषा देखिए आप। क्रिया के जिस रूपांतर से ये ज्ञात हो कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, तो उसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, देखिए एक परिभाषा और यहाँ पर, इनमें किसी के अनुसार क्रिया के पुरुष, वचन आदि आए हैं। तो इस परिभाषा के अनुसार वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और कर्ता के अनुसार ही होंगे अथवा कर्म के अनुसार ही होंगे। देखो क्रिया के जो लिंग वचन होते हैं या तो कर्ता के अनुसार होते हैं या फिर कर्म के अनुसार होते हैं, या फिर यहाँ पर मिटा हुआ है देखिए वो भाव के अनुसार होते हैं। इन तीनों में से किसी के भी अनुसार होने चाहिए, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या फिर भाव के अनुसार, तो वो होते हैं वाच्य। ठीक है, अब इसके तीन पार्ट्स हैं, तीन भेद होते हैं इसके भी। एक तो होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य। कर्तृवाच्य को इंग्लिश में एक्टिव वॉइस भी बोलते हैं, कर्मवाच्य को हम पैसिव वॉइस भी बोलते हैं और भाववाच्य को हम इम्पर्सनल वॉइस भी कहते हैं। इनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारा है कर्तृवाच्य यानी एक्टिव वॉइस। क्रिया के उस रूपांतर को हम कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो। ठीक है, यानी कर्ता की प्रधानता का हमको पता चल जाए। देखो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि देखो यहाँ पर जो ये कर्तृवाच्य दे रखा है, ये जो शब्द दे रखा है ना, इससे ही हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर कर्ता की प्रधानता होगी, क्योंकि कर्तरी का मतलब ही कर्ता होता है। कर्तरी का मतलब ही कर्ता होता है। तो देखिए जहां पर कर्तृवाच्य की हम बात करेंगे तो सीधा सा फंडा है हमारे पास कि भाई क्रिया कर्ता के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी क्रिया कर्ता के अकॉर्डिंग हो गई तो समझ जाइए वो कर्तृवाच्य बन गया। ठीक है, इसकी एक सरल शब्दों में दूसरी डेफिनेशन है यहाँ पर कि क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे भी हम कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखो अब हम आगे चलते हैं। इसमें आगे है हमारा यहाँ पर उदाहरण देखा है, यहाँ पर कर्तृवाच्य के उदाहरण दे रखे हैं। ठीक है, उदाहरण की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर उदाहरणों में सबसे पहले है कि रमेश केला खाता है। रमेश क्या खा रहा है? अभी केला खा रहा है। ठीक है, रमेश केला खा रहा है। रमेश, यहाँ पर जो रमेश है वो केला खा रहा है, तो रमेश तो क्या हो गया हमारा? कर्ता हो गया। रमेश तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया? अभी कर्ता हो गया है। ठीक है, रमेश तो हमारा यहाँ पर कर्ता हो गया और केला हमारा यहाँ पर क्या है? कर्म है। केला यहाँ पर क्या है? हमारा कर्म है। ठीक है, और खाना यहाँ पर हमारी क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रमेश कर्ता और खाता है क्रिया, यहाँ पर सीधा संबंध
यहाँ पर सीधा संबंध बैठ रहा है रमेश के साथ क्रिया का, यानी खाना क्रिया का जो लिंग वचन है उसके वो रमेश कर्ता के अकॉर्डिंग है, ठीक है। यानी क्रिया और कर्ता का सीधा संबंध यहाँ पर बैठ रहा है। यदि ऐसी स्थिति होती है तो वहां कर्तृवाच्य होता है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। यदि ऐसी स्थिति होती है तो वहां पर कर्तृवाच्य होगा, इस बात को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो दिनेश पुस्तक पढ़ता है, दिनेश पुस्तक पढ़ रहा है भाई, ठीक है। दिनेश यहाँ पर क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर दिनेश तो हमारा क्या हो गया, कर्ता हो गया, ठीक है। पुस्तक हमारी क्या हो गया, यहाँ पर कर्म है पुस्तक, ठीक है, और पढ़ना यहाँ पर क्रिया। तो यहाँ पर क्रिया, यहाँ पर देखो इसको इस प्रकार से समझने का प्रयास करो। मैं यहाँ पर लिख देता हूं दिनेश पुस्तक पढ़ता और है। देखो ये हो गया हमारा कर्ता, ठीक है, पुस्तक ये हो गया हमारे कर्म और पढ़ना ये हो गया हमारी क्रिया। कर्तृवाच्य कहता है कि भी क्रिया के अनुसार ही कर्ता होना चाहिए या कर्ता के अनुसार क्रिया होनी चाहिए, दोनों का आपसी संबंध बैठना चाहिए, ठीक है। इनके जो लिंग वचन होते हैं वो सेम होने चाहिए, कर्म के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, कर्ता के अकॉर्डिंग होना चाहिए क्रिया के लिंग वचन। यहाँ पर क्रिया के लिंग वचनों की बात करें तो यहाँ पर लिंग है तो उसकी पुल्लिंग, ठीक है, लिंग तो यहाँ पर पुल्लिंग है, और वचन है यहाँ पर एक वचन, ठीक है, वचन यहाँ हो गया हमारा एक वचन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिनेश की अगर हम बात करें तो दिनेश भी क्या है, पुल्लिंग है, और वचन है यहाँ पर एक वचन, ठीक है। जबकि हम दूसरे तरीके से यहाँ पर बात करना चाहें तो पुस्तक, अगर हम पुस्तक की बात करें तो पुस्तक स्त्रीलिंग में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सम तो पता चल रहा है कि क्रिया कर्म के अकॉर्डिंग न होकर के कर्ता के अकॉर्डिंग है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर कर्तृवाच्य है। इसके बाद देखो हम आगे बढ़ते हैं, अब है हमारे सामने कर्मवाच्य, सेकंड नंबर। कर्मवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है, कर्म का मतलब कर्म प्रधान, कर्म का मतलब कर्म प्रधान इन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैसिव वॉइस। इंग्लिश में हम पढ़ते हैं कि एक्टिव को पैसिव कैसे बनाते हैं, पैसिव को एक्टिव कैसे बनाते हैं, वो चीज भी हम पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए कर्मवाच्य की डेफिनेशन, क्रिया के उस रूपांतर को हम कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता हो। यदि हमें कर्म की प्रधानता देखने को मिलती है तो वहां कर्मवाच्य होगा। इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो वो कर्मवाच्य है। देखिए एग्जाम्पल पर चलते हैं, कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई हैं, कवियों द्वारा क्या लिखी गई, कविताएं लिखी गई हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखी गई, ये तो हमारी क्या हो गई, क्रिया हो गई, ठीक है। कवियों द्वारा ये हो गया हमारा क्या हो गया, कर्ता हो गया, ठीक है। और कविताएं क्या लिखी गई, मैंने आपको बता रखा है कि कर्म की पहचान कैसे करें, तो क्रिया से हमें क्या सवाल करना है, ठीक है, क्या का आंसर मिलता है तो सकर्मक अन्यथा अकर्मक, और ये कर्मवाच्य तो सीधी सी बात है सकर्मक होगा, ठीक है। यहाँ अकर्मक का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अकर्मक का मतलब होता है कर्म नहीं होना। यहाँ पर तो कर्म है और कर्म है यहाँ पर कविताएं, ठीक है, क्या लिखी गई, कविताएं लिखी गई भाई। तो यहाँ पर देखो ये जो कवि है, ये जो कवि है ये तो क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है, और ये बहुवचन है, ठीक है, कवियों यानी बहुत सारे कवियों की बात हो रही है। अब ये जो कविताएं हैं ये हमारा स्त्रीलिंग है, ठीक है, और ये भी बहुवचन है, ठीक है, और लिखी गई ये हमारा स्त्रीलिंग है और बहुवचन है। तो यहाँ पर देखो ये अंतर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर जो क्रिया है हमारी लिखी गई जो क्रिया है वो कवियों के अनुसार नहीं है, यानी कर्ता के अनुसार नहीं है, वो कर्म के अकॉर्डिंग है, कर्म से मेल हो रहा है उसका, यानी ये भी स्त्रीलिंग बहुवचन ये भी स्त्रीलिंग बहुवचन। तो यहाँ पर इस तरीके से भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं कर्म वाच्य की, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, रोगी को दवा दी गई भाई, ठीक है, रोगी करता है, दवा यहाँ पर कर्म में दी गई, ये हमारी क्रिया है, क्रिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर कर्म है और इसलिए कर्मवाच्य है। यहाँ पर रोगी से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उससे पुस्तक पढ़ी गई क्रिया और पुस्तक कर्म, ठीक है, उससे से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर क्रिया का सीधा फल यानी पुस्तक यानी कर्म पर पढ़ रहा है तो ये कर्मवाच्य बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो आपके सामने यहाँ पर मैंने बता ही दिया, लिखा भी हुआ है कि लिखी गई, दी गई और पढ़ी गई क्रियाओं का विधान यहाँ पर कर्म के अनुसार हो रहा है तो ये कर्मवाच्य है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कर्मवाच्य। इसके बाद देखो हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारा जो आगे है वो भाववाच्य होगा, ठीक है, भाववाच्य की बात करेंगे हम। यहाँ पर कुछ कर्मवाच्य के बारे में और चीज दे रखी है, थोड़ा सा डेस्क्रिप्टिव रूप से बता रखा है जो आपके सामने दे रखा है। हाँ कौन बोल रहा है,
तो देखिए यहाँ पर बता रखा है कि जैसे मैं दूध पीता हूँ के स्थान पर मुझसे दूध पिया जाता है, ये लिखना गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर भाव की बात हो रही है और जब भाव की बात होगी तो कर्मवाच्य नहीं होगा, वो भाववाच्य में चला जाएगा। तो ये चीज हमें समझनी है, लेकिन हम इसको बहुत अच्छे से और समझ जाएंगे जब भाववाच्य को क्लियर करते हैं। ठीक है, भाववाच्य क्लियर होने के बाद फिर हमें पता चल जाएगा, हमें थोड़ी इसकी पहचान जो है, पहचान चिन्ह वो भी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं भाववाच्य की कि भाई भाववाच्य क्या होता है। देखिए क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं, क्रिया के उस रूपांतर को हम भाववाच्य कहते हैं, ठीक है, जिसमें वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता हो। अभी तक हमने पढ़ी कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, ठीक है, और अब भाववाच्य में होती है क्रिया की प्रधानता, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं भाव की प्रधानता। ठीक है, एग्जाम्पल की हम बात करें तो देखो यहाँ पर मोहन से टहला भी नहीं जाता, यही चीज हमें पकड़नी है, नहीं यानी नकारात्मकता, नकारात्मकता या निषेधात्मकता हमको यहाँ पर मिलती है। ठीक है, मुझसे उठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। देखो भाववाच्य पहचान करने का बहुत सीधा सा फंडा हमारे सामने ये है कि इसमें एक तो नकारात्मक सेंटेंस हमको देखने को मिलते हैं ज्यादातर, ठीक है, असमर्थता देखने को मिलती है, यानी किसी कार्य को नहीं करने में, हम किसी कार्य को नहीं करने में समर्थ होते हैं, यानी हमसे नहीं होता है ना, तो असमर्थता वहां पर देखी जाती है, तो असमर्थता भी इसके अंदर आती है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें हमें भाव की प्रधानता, भाव की प्रधानता भी देखने को मिलती है। यदि भाव की प्रधानता होती है तो वहां पर भी भाववाच्य होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो टिप्पणी करके यहाँ बता दिया गया है कि ये स्पष्ट है कि कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है, किंतु कर्मवाच्य में केवल सकर्मक और भाववाच्य में अकर्मक ही होती है। ये लाइन समझ जाए आप, क्योंकि ये लाइन आपने समझ ली तो हमारा आधा सा वाच्य वहीं पर क्लियर हो जाता है कि भाई अकर्मक सकर्मक कौन कौन से वाच्य में कहाँ कहाँ कैसे आते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं भी बता देता हूँ आपको, जो कर्तृवाच्य होता है, जो कर्तृवाच्य होता है, इस कर्तृवाच्य के अंदर तो दोनों टाइप के मतलब सकर्मक भी और अकर्मक भी, दोनों ही टाइप के वाक्य हमको देखने को मिलते हैं, यानी कर्म वाले भी मिलते हैं और बिना कर्म वाले भी मिल जाते हैं हमें कर्तृवाच्य के अंदर। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि यहाँ तो सिर्फ कर्ता ही प्रधान है, ठीक है, क्रिया कर्ता सेम है, ठीक है, उनके लिंग वचन सेम है। दूसरी है हमारे यहाँ पर कर्मवाच्य, जो कर्मवाच्य होता है, देखो यहाँ पर लिख रहा है कर्म, कर्म का मतलब कर्म की प्रधानता, और कर्म की प्रधानता सिर्फ सकर्मक वाक्यों में ही होती है, अकर्मक में नहीं होती है, इसलिए इसमें अकर्मक नहीं आएगा। ठीक है, और तीसरा है हमारा भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य में क्या होता है, इसमें सकर्मक नहीं होता है, ये इसमें अकर्मक होता है। ठीक है, इसमें कर्म नहीं पाया जाता, इसमें भाव को प्रधानता दी जाती है। तो इनके जरिए भी हम पहचान कर सकते हैं कि भाई वाच्य इसमें कौन सा है, वाच्य का भेद कौन सा है, हम आसानी से पहचान सकते हैं। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल पर थोड़ा सा गौर करें एक बार फिर से आप, अभी हाथों हाथ हमें पहचान हो जाएगी। ये भाववाच्य का एग्जाम्पल है और भाववाच्य में सकर्मक नहीं होगा, यानी कर्म नहीं होता। देखो मोहन से टहला नहीं जाता, मोहन तो हमारा क्या है, कर्ता है, ठीक है, और जाना हमारी क्रिया है। ठीक है, अब ये जो नहीं है नकारात्मकता है, और टहलना, टहलना क्या चीज है यहाँ पर, टहलना यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, ये भी हमारी एक क्रिया ही है। ठीक है, ये भी एक काम हो रहा है, तो ये चीजें आपको समझनी होगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कर्म देखने को नहीं मिला, इसका मतलब ये भाववाच्य, यहाँ पर भाव की प्रधानता है। क्लियर है सभी को? इसके बाद देखो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर हमारे सामने क्या दे रखा है, देखिए आप, अब है यहाँ पर ट्रांसलेशन, कर्तृवाच्य से जो किस प्रकार से हम कर्मवाच्य में बदल सकते हैं वाक्यों को, वो यहाँ पर बताए गए। ठीक है, ये भी आते हैं हमारे एग्जाम के अंदर, कई बार 10th में तो ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे। तो इसमें सबसे पहले है आपके सामने कुछ रूल्स हैं। देखो कर्ता कारक में करण कारक के चिन्ह से द्वारा, करण कारक के जो चिन्ह होते हैं, कारक आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है, उसमें से द्वारा जो चिन्ह होते हैं, इन से द्वारा चिन्ह के अंदर, इन से द्वारा चिन्ह के अंदर यहाँ पर हम वाक्य परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा रूल यहाँ पर दे रखा है, कर्म को चिन्ह रहित भी करना चाहिए। ठीक है,
तीसरा यहाँ पर दे रखा है क्रिया को कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार रखना होगा। क्रिया को कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार रखना होगा। और ये तीनों हमें कब आजमाने हैं, कब करके देखने हैं, जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल पर चलते हैं। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है आपके सामने, सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएंगे। ठीक है, ये तो क्या है, कर्तृवाच्य है। ठीक है, ये हमारा कर्तृवाच्य है, लेकिन इसको जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो इन रूल का हम प्रयोग करेंगे। सचिन के द्वारा, देखो के द्वारा का प्रयोग कर दिया हमने यहाँ पर करण कारक के चिन्ह का। मैच खेलने चेन्नई जाया जाएगा, यानी सचिन के द्वारा मैच खेलने चेन्नई जाया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये जो वाक्य साधारण था, कर्ता के प्रधानता वाला था, वो कर्म की प्रधानता वाला बन गया। ठीक है, सेकंड में देखो आप, राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, कर्ता प्रधान सेंटेंस है, लेकिन जैसे इसको हमने कर्म प्रधान बनाया तो यहाँ के द्वारा का प्रयोग कर दिया। ठीक है, राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। ठीक है, कर्म वाच्य के अंदर एक जाना क्रिया का योग होता है, इस चीज को भी आप याद रखना। कर्म वाच्य में जाना क्रिया का योग होता है, हमें जाना क्रिया का योग देखने को मिलता है। तीसरा सेंटेंस है यहाँ पर, मित्र विपत्ति में मदद करते हैं। ये तो सिंपल है, लेकिन इसको कर्म में बदलेंगे तो मित्रों के द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है। ऐसे ही फोर्थ देखो, महेश पत्र लिखता है। ठीक है, तो इसको बदलेंगे तो महेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो से के द्वारा का प्रयोग हम यहाँ पर आसानी से कर लेते हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बदलते समय। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो अब हमारे सामने आगे क्या दे रखा है, देखिए अब यहाँ पर है कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे जाएं। अब उल्टा है, कर्म से कर्तृवाच्य में हम किस प्रकार से परिवर्तन करें, तो इसके लिए भी कुछ बातें यहाँ पर दे रखी है। फर्स्ट बात या फर्स्ट रूल आपके सामने है, कर्ता के अपने चिन्ह, कर्ता के अपने चिन्ह जो कर्ता के जो अपने चिन्ह हैं वो आवश्यकता अनुसार हमको लगाना चाहिए। यदि वाक्य की क्रिया वर्तमान एवं भविष्य की है तो कर्ता अनुसार ही क्रिया को हमें रखना चाहिए। ठीक है, और तीसरा है यहाँ पर, भूतकाल की सकर्मक क्रिया रहने पर कर्म के लिंग वचन अनुसार क्रिया को रखना चाहिए। यानी जो कुछ हमारा कर्मवाच्य में होता है वो जब हम कर्तृवाच्य में जाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा, यानी क्रियाकर्ता के अकॉर्डिंग बना देनी है हमें, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम्पल पर चलते हैं। फर्स्ट है, गोपाल पत्र लिखता है। गोपाल पत्र लिखता है, ये तो देखो कर्तृवाच्य तो बनाना है हमको, पहले यहाँ पर जाते हैं कर्मवाच्य। गोपाल से पत्र लिखा जाता है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि गोपाल के द्वारा पत्र लिखा जाता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से हमें कुछ नहीं करना, हमें से और के द्वारा एक तो चिन्ह हटाने हैं। ठीक है, और जाना क्रिया का योग हटा देना है, और सिंपल सेंटेंस के रूप में उसको लिख देना है। ठीक है, वो कर्तृवाच्य में बदल जाएगा। ऐसे ही हमारा सेकंड एग्जांपल भी, मुझसे अखबार पढ़ा नहीं जाता, मुझसे अखबार पढ़ा नहीं जाता। तो देखो यहाँ पर भी इसको बदलें, यहाँ पर देखो नकारात्मक सेंटेंस भी है, ध्यान रखना, निषेधात्मक के साथ भी से के द्वारा आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो से के द्वारा है यहाँ पर इसको हटा देना है कर्तृवाच्य में, और हम आसानी से इसको बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये दोनों सेंटेंस भी हल करने। ठीक है, इनको भी आप कर लोगे। इसके बाद देख हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें अब हमारे सामने आता है, अब हमारे सामने दे रखा है कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन किस प्रकार से हमें करना चाहिए। तो कौन कौन से रूल्स हैं, कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है। फर्स्ट इसमें दे रखी है कि कर्ता के साथ जो से और द्वारा चिन्ह लगाकर उसे गौण किया जाता है। गौण का मतलब क्या होता है, ठीक है, गौण का मतलब होता है छोटा। ठीक है, और दूसरा हमारा रूल है यहाँ पर, मुख्य क्रिया को सामान्य क्रिया एवं अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में स्वतंत्र रूप में रखा जाता है। मुख्य जो क्रिया होती है उसे सामान्य क्रिया एवं अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में स्वतंत्र रखा जाता है, बिल्कुल फ्री करके रख देते हैं हम। ठीक है, और तीसरा है, भाववाच्य में प्राय अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। ध्यान रखना, यही चीज हमें मेन याद रखनी है कि भाववाचक में कौन सी क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, अकर्मक का। और कुछ याद नहीं रहे, बस ये याद रह जाए तो भी हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर आपको कर्मवाच्य हटाना है और भाववाच्य यहाँ पर लिखना है। थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर लें आप। ठीक है, करेक्शन करते हुए समझें।
यहाँ पर कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलेंगे। तो देखो सबसे पहले गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, बिल्कुल नहाते हैं क्योंकि गर्मी पड़ेगी, नहाएंगे। इसको भाववाच्य में कैसे बदलें? गर्मियों में लोगों से खूब नहाया जाता है, भाव में बदल दिया उसको, ठीक है। यहाँ पर भाव में बदल दिया उसी बात को, और मैंने आपको बताया था जब भाव यहाँ पर प्रधानता देखने को मिलेगी तो वो भाववाच्य बन जाएगा। पक्षी रात में सोते हैं, तो देखो पक्षियों से रात में सोया जाता है, ये इसको पढ़ो आप और एक इसको पढ़ो। ये तो सिंपल है, बिल्कुल साधारण वाक्य है, लेकिन जब इसको हम पढ़ेंगे तो ये भाव प्रधान वाक्य बन गया, ठीक है। यही चीज हमें देखनी होगी। उसके बाद थर्ड है वह तख्त पर, ठीक है, सोता है, उससे तख्त पर सोया जाता है। यानी कि हम जब सेंटेंस को बोलेंगे ना तभी हमें पता चल जाएगा यहाँ पर भाव प्रधान है या फिर कर्ता प्रधान है। यहाँ पर कर्ता प्रधान है जबकि ये भाव प्रधान है। यही चीज हमें महसूस करनी है, हम महसूस करके भी उसको हल कर सकते हैं। सलोनी नहीं हंसती, मत हंसे, नहीं हंसे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सलोनी से हंसा नहीं जाता, दोनों में बहुत अंतर है, दिन रात का अंतर है, ठीक है। ये एक सिंपल है जबकि ये एक भाव प्रधान हो गया, ठीक है। बच्चे शांत नहीं रह सकते, ये भी देखो भाववाच्य में ज्यादातर निषेधात्मक आते हैं, लेकिन यहाँ पर निषेधात्मक साधारण में कर्तृवाच्य में भी आया, लेकिन निषेधात्मक के साथ नकारात्मकता के साथ जब भाव की प्रधानता होती है ना तो वहां पर भाववाचक होगा या भाववाच्य होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी होगी, ठीक है ना। आपको मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, ठीक है। भविष्य में भी आप इसको याद रखोगे। इसके बाद हमारा अब जो बचा है कुछ विशिष्ट रूल्स हैं जो आपको पढ़ने, ठीक है। विशिष्ट रूल्स में बता रहा हूँ जो मतलब आपको याद रखने बहुत अच्छे से कि किस प्रकार से जो फिक्स चीज है, फिक्स वाक्य होते हैं या फिक्स जो शब्द होते हैं वो किस प्रकार से वहां वाच्य का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें देखो दे रखा है आपके सामने कि कर्तृवाच्य के जो सकारात्मक वाक्य होते हैं इसी सामर्थ्य को सूचित करने के लिए क्रिया के साथ सकना का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कर्तृवाच्य के जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सकना क्रिया आती है, ध्यान रखना है हमें, और कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना, उसमें सकना क्रिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सकना क्रिया का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो असमर्थता सूचक में भी सकना का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। असमर्थता सूचक, यहाँ पर हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, हम असमर्थ हैं, तो वहां पर भी सकना क्रिया का प्रयोग किया जाता है, वह काम नहीं कर सकता, वंशु गाना नहीं गा सकती, ठीक है। उसके बाद अगला रूल है यहाँ पर कर्मवाच्य के वाक्यों में प्राय क्रिया में प्लस या जा रूप लगाया जाता है, जैसे क्रिया जाता है, किया गया या किया जाएगा, ठीक है। ये सभी हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? कर्मवाच्य में क्रिया के साथ जा रूप लगा रहे हैं, ध्यान रखना। तो कर्मवाच्य में देखने को मिलेगा हमको ये सब, यानी जाना क्रिया, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, जाना क्रिया का योग कर्मवाच्य में होता है, चाहे जाना लिखा है, चाहे जाएगा लिखा है, चाहे जाया जाए लिखा है, कुछ भी आए उसमें, ठीक है। उसके बाद कुछ व्युत्पन्न आकर्मक क्रियाओं का प्रयोग भी हमको देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे बढ़ई पेड़ नहीं काट रहे, बढ़ई से पेड़ नहीं काटा जाता या काटा नहीं जाता, बड़े से पेड़ कट ही नहीं रहा, तो इस प्रकार के भी हमको सेंटेंस देखने को मिलते हैं। इसके बाद कुछ और विशिष्ट यहाँ पर रूल दे रखे हैं, उनकी चर्चा हम करते हैं। तो अकर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य का मतलब कर्मवाच्य और भाववाच्य। अकर्तृवाच्य यानी कर्मवाच्य और भाववाच्य के वाक्यों में कहीं कर्ता का लोप कर दिया जाता है, जैसे पेड़ नहीं काटा जा रहा, पेड़ नहीं काटा जा रहा, कर्ता ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कर्ता नहीं है, तो यहाँ पर कर्ता का लोप कर दिया गया, ठीक है। पेड़ नहीं कट रहा, ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहाँ पर ये भाववाच्य के वैसे दोनों, ठीक है। अब देखो हिंदी में क्रिया का एक ऐसा रूप भी है जो कर्मवाच्य की तरह प्रयुक्त होता है, जैसे कुर्सी टूट गई, तोड़ना से टूटना, दरवाजा खुल गया, खोलना से खुलना, ठीक है। ये कर्मवाच्य की तरह प्रयुक्त होते हैं, ध्यान रखना, ये यानी कि ऐसे सेंटेंस आते हैं तो कर्मवाच्य होंगे। उसके बाद एक क्रिया के अचानक तथा स्वतः होने की स्थिति में कर्मवाच्य का प्रयोग होता है, जैसे बस पलट गई और कई यात्री मारे गए, कई लाशें बहा दी गई। यानी कि जब क्रिया की अचानक या स्वतः होने की स्थिति होती है तो वहां कौन सा वाच्य होगा, ये याद रखना है आपको, वहां कर्मवाच्य होगा। यानी ऐसे सेंटेंस हमें कर्मवाच्य में देखने को मिलते हैं, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद हमारा जो रूल्स है आगे, इनमें एक फेमस अच्छा रूल है, देखिए, अधिकार और अभिमान और अहम भाव प्रकट करने के लिए कर्मवाच्य का प्रयोग करते हैं। अधिकार की बात करें, हमें अभिमान की बात करें या फिर अहम भाव,
घमंड की बात करें तो वहां पर कर्मवाच्य होगा। जैसे नर्तकियों को नचाया जाए, कर्मचारियों से सफाई कराई जाए, तो यहाँ पर अधिकार, अभिमान और अहम भाव बताया गया है, दर्शाया गया है। तो ये कौन से वाच्य में आते हैं? ये कर्म वाच्य में आते हैं। ठीक है। सूचना हो चाहे विज्ञप्ति हो आदि में जहाँ कर्ता निश्चित हो, वहां पर भी कर्मवाच्य हमको देखने को मिलता है। ठीक है। बैरियर के गिरे रहने पर रेलवे लाइन को पार करने वालों को सजा दी जाएगी। एग्जाम्पल देखें आप। ठीक है, ये सूचना है। कन्या भ्रूण हत्या करने वालों को जेल दी जाएगी, यानी कि जेल हो जाएगी या जेल दी जाएगी, जेल की सजा दी जाएगी। ऐसे सेंटेंस जब हमको देखने को मिलते हैं, यदि वहां पर हमसे वाच्य पूछा जाए तो वो होगा कर्म वाच्य। भावाच्य की बात करें, भावाच्य में जब नहीं का प्रयोग न हो तो मूल कर्ता जन सामान्य होता है। जैसे गर्मियों में छत पर सोया जाता है, अनुमति या आदेश प्राप्त करने की स्थिति में भावाच्य क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे अब यहाँ से चला जाए, यात्रा पर निकला जाए। ठीक है, तो यदि अनुमति या आदेश की बात होती है तो वहां भावाच्य होगा, वो सेंटेंस भावाच्य के होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो भावाच्य की क्रिया सदा पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष में ही रहती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। भावाच्य की जो क्रिया होती है सदैव पुल्लिंग एक वचन होता है उसमें, और अन्य पुरुष होता है। नहीं, पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम आगे देखते हैं हमारे पास क्या बचा हुआ। अब हमारे सामने यहाँ पर जो बचा हुआ है वो देखते हैं। तो देखो अब शायद हमारे सामने कुछ बचा हुआ नहीं है। अब आपको हदीस में से कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो वो आप हमसे पूछ सकते हो। बताएं किसी कोई समस्या? दिशा, लविशा, यतिन, नो सर, नो सर। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है।